हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जल्दी से जेंसी अपने सिस्टर को बुलाने लगती है और फिर सियान ड्रिंक करते हुए उसे कहता है कि तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी, फिर ये क्या हो रहा है। तो कहती है मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। सियान कहता है तुम मेरे सामने डम होने का प्रिटेंड कर रही हो। वो क्यूट क्यूट हरकतें कर रही थी तो उसे किस कर लेता है और कहता है हमारे बेबीज भी क्यूट क्यूट होंगे, चलो क्यों ना हम दोनों मेरे घर पर मूव हो जाते हैं और हम अपनी लाइफ खुद ही जिएंगे। और वो मना कर देती है और सोच रही थी कि सियाई के बिना मैं नहीं रह सकती, मेरी सिस्टर के बिना तो मेरी वर्ल्ड बेकार है। और कहती है मेरे कहने का मतलब तुम मुझे सपोर्ट करना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, अब तक तो तुम्हारे ब्रदर ही हमारे सारे एक्सपेंस देखते हैं। तो बताता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर लूंगा क्योंकि मेरे रेसिंग क्लब ने बहुत सारे पैसे बना लिए हैं, उतना काफी होगा। इससे तो जेंसी शॉक्ड हो जाती है कि सेकंड जनरेशन के लोग भी इतने हार्डवर्क करते हैं, मुझे कुछ और सोचना होगा। और कहती है कि तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं एवरी नाइट तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। इससे तो सियान शॉक्ड हो जाता है कि लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था वो मेरी गलती थी। जेंसी कहती है हाँ तुम्हारी ही गलती थी। तो कहता है ठीक है मेरी ही गलती होगा। तब तक जियाई वहाँ आ जाती है और उन दोनों को वहाँ देखकर कहती है क्या तुम दोनों ने अपनी जॉब चेंज करके मेल मॉडल बन गए हो। सीजन कहता है हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है चलो उसके बारे में बात करते हैं। और वो मना करते हुए कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बस तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। तो मना कर देता है कि मैं साइन नहीं करूंगा और उसे एक्सप्लेन करता है कि मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया, मैं अब्रॉड में अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ डिनर करने के लिए गया था, उससे तुम्हें एक्सीडेंटली मिल गया। जियायू को बिलीव नहीं होता और कहती है पर वो तो तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है ना और तुम उसके साथ स्माइल करके डिनर कर रहे थे। सीजन कहता है अगर तुम्हें इस एविडेंस पर बिलीफ नहीं है तो मेरे पास एक और एविडेंस है। और फिर उसका एक बंदा आकर जियायू को उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और बताता है कि मिस्टर जाओ मिस लिन के साथ अकेले डिनर करने नहीं गए थे, उनका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, वो तो बाय चांस मिल गए थे। और ये न्यूज जिसने पब्लिक किया था वो रिपोर्टर्स भी एडमिट कर चुके हैं कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सच नहीं है। तो सियान खुश हो रहा था कि ये हुई ना मेरी ब्रदर वाली बात। सीजन उसे बनाने के लिए उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो किसी और की तरफ देखता भी नहीं। वो अपना हाथ छुड़ा लेती है तो वो घुटनों पर बैठकर कहता है अब्रॉड में भी मैं हमेशा तुम्हें ही याद करता था और वहाँ से मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया था, पर जैसे ही मैं घर आया तो मुझे डिवोर्स पेपर मिला, तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना बुरा लगा। तो पूछती है क्या सच बोल रहे हो। सीजन कहता हाँ हाँ गोल्ड की तरह प्योर है मेरी बातें, जब मैं घर पहुंचा तो तुम वहाँ नहीं थी, तुम्हें पता है मुझे फीवर हो गया था। और खांसने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो चेक कर लो। जेंसी ये सब देखकर खुश हो रही थी कि क्या अच्छा तरीका है टेम्परेचर चेक करने का। सियान कहता है पर तुम इस सब के लिए क्रेविंग क्यों हो रही हो, क्या तुम्हें भी करना है, तो लो ट्राई कर लो। तभी सियान ज्यादा तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगता है तो जियायू सियान को जेंसी का ख्याल रखने के लिए कहकर वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। सियान तो खुश हो रहा था कि मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, पर जेंसी सैड लग रही थी और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। तो वो रोकते हुए कहता है कि उन लोगों को अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग खुद ही क्लियर करने दो, ऐसे तुम्हारे उनके साथ जाना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। सियान कहता है तुम मेरे साथ घर चलोगी, वैसे भी हम दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे से दूर थे तो हमें इसकी बहुत जरूरत है कि हम अपने फीलिंग्स के बारे में अच्छे से कम्युनिकेट करें। पर वो सह फील करते हुए बहाना बनाने लगती है कि मुझे नींद आ रही है, पर वो तो सब समझ ही रहा था। वही लिन भी अब्रॉड से वापस आ गई थी और सोच रही थी कि जो कुछ भी मेरा है वो मैं वापस लेकर आऊंगी। और फिर वो डायरेक्ट सीजन को फोन करती है पर वो रिसीव नहीं करता तो मैसेज करती है। तब उसे पता चलता है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है, पर उसे लगने लगता है कि जियायू ने उसे ऐसा करने के लिए कहा होगा और कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। और फिर सीजन की मॉम को फोन करती है और कहती है कि मैं घर वापस आ गई हूँ, क्या आप फ्री हो तो मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। तो वो भी मान जाती है और फिर सोचती है कि भले ही तुमने सीजन के साथ मेरे सर्टिफिकेट ले लिया है पर तुम जाओ फैमिली में टिक नहीं पाओगी। और फिर उसे मिलने के लिए जाती है और उसे गिफ्ट देते हुए कहती है कि मैं स्पेशल आपके लिए अब्रॉड से ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो कहती है इसकी क्या जरूरत थी, वैसे अब तुम चाइना वापस आ गई हो तो अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचो और उसे ठीक कर लो। लिन कहती है मुझे नहीं लगता कि अभी भी मैं सीजन के दिल में हूँ। मॉम कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम हमेशा से उसके दिल में हो, इसीलिए तो उसने एक ऐसी लड़की से मैरिज किया है जो तुम्हारी तरह दिखती है। वो खुश होते हुए कहती है क्या सच में, और एक्टिंग करने लगती है पर चाहे कुछ भी हो अब वो मैरिड है, मुझे अब्रॉड अपना करियर बनाने के लिए नहीं जाना चाहिए था। तो मॉम कहती है क्या हो गया अगर वो मैरिड है, तो मैंने सुना है कि वो बहुत जल्द डिवोर्स लेने वाले हैं, मुझे पक्का यकीन है जैसे तुमने अपना करियर डेवलप किया है वैसे ही वापस से सीजन का दिल भी जीत लोगी क्योंकि तुम ही उसके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। आखिरकार फ्यूचर की फैमिली बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में भी तो सोचना होगा। और उसे एक प्रोजेक्ट देते हुए कहती है कि ये जाओ ग्रुप के अंडर कुछ ही दिन में बिडिंग होने वाला है, अगर तुमने इसे जीत लिया तो सीजन एक अलग ही नजर से तुम्हें देखेगा। वो बहुत ही खुश हो जाती है कि जरूर मैं इसे जीत कर दिखाऊंगी। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।